विजया एकादशी व्रत कथा। जया एकादशी की प्रेरणादायी कथा को सुनकर युधिष्ठिर गदगद हो गए। उन्हें एकादशी के प्रभाव व शक्ति को जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि कैसे एक ही एकादशी के व्रत से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर माल्यवान व पुष्पवती ने फिर से गंधर्व देह पा लिया था। धर्मराज युधिष्ठिर अब फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में जानना चाहते थे। श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे राजेश्वर, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य विजय प्राप्त करता है, क्योंकि इस एकादशी का श्रवण व पठन समस्त पापों का नाश करने में सक्षम है। एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से फागुन माह के शुक्ल पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधान पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने बतलाया था कि विजया एकादशी का व्रत प्राचीन व नवीन दोनों तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है, वह सभी को विजय प्रदान करता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो वे लक्ष्मण व सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर छल करके रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। इस घटना से राम व लक्ष्मण बड़े दुखी हुए और सीता जी की खोज करने लगे। घूमते घूमते मरणासन्न जटायु मिला, जिसने सीता जी के रावण द्वारा हरण करने का वृतांत सुनाया। वह देह त्याग कर स्वर्गलोक को चला गया। आगे जाने पर उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और बाली का वध हुआ। हनुमान ने सीता जी का पता लगाया। वह राम और सुग्रीव की मित्रता का समाचार देकर लंका में अपने बल का परिचय देकर लौट आया। वापस आकर लंका के सारे समाचार कहे। रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ मिलकर एक विशाल सेना का संगठन किया व लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तो सामने एक विशाल समुद्र था। इस अगाध समुद्र को देखकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, वह सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप है, जहाँ वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य मुनि के श्री चरणों में प्रणाम कर बैठ गए। मुनि ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। रामचंद्र जी ने कहा कि मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। वह राक्षसों पर विजय पाने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर इस अगाध समुद्र को पार करने का उपाय बतलाइए। वकदालभ्य ऋषि बोले, हे रामचंद्र, मैं आपको एक उत्तम उपाय बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है। इस उत्तम व्रत को करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। वह समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पत्तों को रखकर वेदिका बनाएं।
उस घड़े के नीचे सतनजा यानी 7 अनाज, उस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त हो धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें व रात्रि भी जागरण करें। द्वादशी के दिन स्नान करके वह घड़ा ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी यह व्रत अपने सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहे अनुसार इस व्रत को किया और दैत्यों को उनके राजा रावण सहित हराकर सीता जी को पुनः प्राप्त किया। अतः हे धर्मराज, जो भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी इस लोक व परलोक दोनों जगह विजय होगी। जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को पढ़ेगा अथवा सुनेगा वो वाजपेय यज्ञ का पुण्य अवश्य पाएगा। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।